पुरुष और थर्ड जेंडर इस तरह से बनती है और प्रकाशित होती है। जो प्रारंभिक प्रकाशन हुआ था वो हमने 6 जनवरी को किया था और उसके अनुरूप जो है कुल मतदाता 2,04,22,656 थे। ईपी रेशियो उस समय 66.40% था और जेंडर रेशियो जो है वो 1012 था। अब जो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हमने किया है, जिसके आधार पर आगामी लोकसभा निर्वाचन लड़ा जाएगा, उसके अनुरूप कुल मतदाताओं की संख्या जो है वो है 2,05,13,252, जिसमें कि पुरुष 1,01,80,405 है और महिला मतदाताएं जो हैं वो 1,03,32,115 है और थर्ड जेंडर जो है 732 है। इस तरह जो जेंडर रेशियो है वो 1015 है, यानी राज्य में जो महिला मतदाता है वो पुरुषों से अधिक है। 1000 पुरुषों पे जो है 1015 महिला मतदाता है। विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगी कि राज्य के जो 11 संसदीय क्षेत्र है लोकसभा, उनमें बिलासपुर, रायपुर और जांजगीर चांपा, इन तीनों क्षेत्रों को छोड़कर सभी 8 लोकसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की संख्या जो है वो पुरुषों से अधिक है। जो हमने अंतिम प्रकाशन किया है उसमें कुल जो है अब मतदाताओं की संख्या विधानसभा से, जो विधानसभा निर्वाचन हुए थे नवंबर में, उसमें 2 करोड़, उस समय 2,93,160 मतदाता थे। अब बढ़कर 1,20,092 जो है वो मतदाता हो गए हैं और जो PWDs है, दिव्यांग मतदाता है, उसमें 1,91,638 है। और जो हम लोगों ने अभी पुनरीक्षण किया है, 1 माह की अवधि तक हमने नए आवेदन लिए थे और इस आधार पर जो है तकरीबन 82,732 नए मतदाता जोड़े हैं, जो कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते हैं। राज्य में 18 से 19 वर्ग के जो आयु के मतदाता है, जो प्रथम मतदाता होंगे, जिन्होंने इस बार पहले बार वो वोट डालेंगे, उनकी संख्या है 5,77,184 और 20 से 29 आयु वर्ग के जो कुल मतदाता है वो है 47,11,690। और वर्तमान पुनरीक्षण में तकरीबन फॉर्म 6 जो है हमारे पास 4,14,198 आए थे, जिनके आधार पर हमने नए मतदाताओं को जोड़ा है और विलोपन जो है 3,32,602 मतदाताओं का हमने किया है। जो हमने विलोपन और नाम जोड़ने का काम किया 6 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी की इस अवधि में, हर सप्ताह हमने राजनीतिक दलों के साथ में इस पूरी सूची को SDM स्तर पर, यानी कि ERO स्तर पर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के स्तर पर साझा किया था और सभी राजनीतिक दल जो है इसको देखने के लिए आमंत्रित थे कि किन नामों को जोड़ा गया और किन नामों को विलोपित किया गया है। और सभी नामों का विलोपन जो है फील्ड वेरिफिकेशन उपरांत ही किया गया है, ये हमने सुनिश्चित किया है। जो वरिष्ठ नागरिक है 80 वर्ष से अधिक, वो है 2,03,326 और जो सर्विस वोटर्स है, सेवा मतदाता है राज्य में, वो है 19,905। आज जो है सभी जगह पर जिला स्तर पर जितने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उनके साथ 2 कॉपीज जो है मतदाता सूची की सभी जगह पर साझा की जाएगी। उसके अलावा सभी आमजन ceo.chhattisgarh.nic.in इस वेबसाइट पर हमारी मतदाता सूची हमने होस्ट की है, वहाँ पर भी आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। जो राज्य में एपिक कवरेज है वो आज की स्थिति में जो है 99.86% है और पिछले वर्ष, जैसे कि आप जानते हैं कि जो विशेष पुनरीक्षण था, मतदाता सूची का शुद्धिकरण था, वो 2 बार हुआ था। जनवरी में हुआ था और उसके उपरांत फिर से अगस्त में हुआ था। अगस्त में हमने 4 अगस्त को जो है इसका प्रारंभिक प्रकाशन किया था और उसके बाद में अंतिम प्रकाशन करके पब्लिश की थी। तो 19,32,000 तकरीबन एपिक्स हमने
प्रिंट किए थे और डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जिसके आधार पर फिर जो है विधानसभा निर्वाचन संपादित हुए थे। इसके अलावा यदि कोई मतदाता मोबाइल पर अपना ई-एपिक डाउनलोड करना चाहता है तो वो वोटर हेल्पलाइन ऐप और voters.eci.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर भी फॉर्म 8 भरकर अपने मोबाइल नंबर दर्ज करा सकता है, और यदि उसका मोबाइल नंबर पूर्व से पंजीकृत है तो ई-एपिक जो है वो डाउनलोड करके अपना मतदाता एपिक कार्ड देख सकता है। निर्वाचक नियमावली में जो फॉर्म 6 है, ये मैं बताना चाहूँगी कि आज के बाद भी लोकसभा कार्यक्रम का जो शेड्यूल की घोषणा होगी और उसके आधार पर जब नाम निर्देशन पत्र लेने की अंतिम तिथि रहेगी, उससे 10 दिन पूर्व तक भी अपने नाम जोड़ सकता है। तो यदि आप मतदाता है, अभी भी नाम नहीं जुड़ा है, तो इसके बाद भी आप मतदाता सूची में नाम जोड़ सकते हैं, और फॉर्म 8 के माध्यम से भी जो संशोधन है वो भी 10 दिवस पूर्व तक हो सकता है। परंतु विलोपन की कार्रवाई जैसे ही लोकसभा निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा होगी तो वो उस पर पूर्णतः प्रतिबंध आ जाएगा। तो मेरी आमजन से अपील है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, अपने लोकतांत्रिक दायित्व का पूर्ण निर्वहन करें, और मतदान से संबंधित, मतदान केंद्र से संबंधित, अपने एपिक कार्ड पहचान पत्र से संबंधित कोई भी जानकारी है तो वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो अंतिम प्रकाशन था उससे संदर्भित जानकारी थी। यदि आपके कोई प्रश्न होंगे तो पूछ सकते हैं। जो रेशो आप बता रही हैं कि 3 लाख समथिंग विलोपित किए गए हैं, तो क्या ये रेशो जो उनकी डिमांड थी उसके बराबर थी या उससे ज़्यादा विलोपित हुआ? देखिए, डिमांड के आधार पर विलोपन नहीं होता है। विलोपन जो होता है वो फॉर्म 7 के आधार पर, यदि को BLO फॉर्म 7 भरते हैं या संबंधित मतदाता अपना नाम जो है विलोपित करना चाहता है या और उसके और से कोई भरता है तो ही विलोपन होता है। डेथ के केसेस में यदि डेथ सर्टिफिकेट है तो परिवार का सदस्य भर सकता है, डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसका जो है वो प्रमाणीकरण या उसका जो बयान लिया जाता है। तो जो विलोपन की कार्रवाई है वो किसी प्रतिशत या अनुपात के अनुरूप नहीं होती है। विलोपन की कार्रवाई वास्तविकता जमीनी स्तर पर जो प्रक्रिया फॉर्म 7 भरकर करनी होती है उसको लेकर के होती है। जो विलोपन को लेकर के मैं कुछ और इसमें जोड़ना चाहूँगी कि जो आयोग के निर्देश है काफ़ी कड़े हैं, और विलोपन कोई भी एक तरफा स्व प्रेरणा से चुनावी वर्ष में, यानी कि विधानसभा और लोकसभा दोनों ही सालों में स्व प्रेरणा से कोई भी ERO नहीं कर सकता है बिना किसी फॉर्म 7 के जो कि खुद मतदाता भरेगा। इसके अलावा फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट के जो कि BLO भर करके देती है, और फिर भी ऐसे मतदान केंद्र जहां 2% से अधिक यदि विलोपन होता है तो ऐसे सभी प्रकरणों में जो है हमारे फील्ड वेरिफिकेशन ERO यानी SDM को करना जरूरी है कि ये किस प्रकार के विलोपन है और क्यों इतनी बड़ी संख्या में हुए हैं। लेकिन कई विधानसभा में अनाधिकृत जो वोटर हैं उनकी बात विधानसभा चुनाव में करके आई थी और उनको विलोपित करने की मांग भी उस समय जरूर नहीं की। आपके सामने भी ये बात आई। हाँ, तो ये जो बल्क डिलीशन है जहाँ पर कि कई बार ऐसा होता है कि कोई पूरी कॉलोनी शिफ्ट हो गई, जैसे रायपुर में भी ऐसे कॉलोनियाँ हैं जहाँ विस्थापन हुआ है या शिफ्टिंग हुआ है, तो 15 दिवस का उसमें नोटिस दिया जाता है। हमने कार्रवाई की है। हमारे यहाँ जितने 7 विधानसभा क्षेत्र है, केवल रायपुर की बात नहीं, राज्य में भी वहाँ पर EROs के माध्यम से स्पेशल कैंप्स लगा करके जो है 15 दिवस नोटिस देकर ये कार्रवाई हुई है। लोकसभा निर्वाचन में ट्रेंड ये रहा है कि जो वोटर टर्नआउट होता है विधानसभा से वो थोड़ा 5 से 6% कम जाता है, और हमने ये पाया है 18 के विधानसभा निर्वाचन के अनुपात में जो 23 के विधानसभा निर्वाचन थे उसमें ऐसे लगभग 46 विधानसभा क्षेत्र थे, विधानसभाएं थी जहां पर कि
2 से 4% तक के जो है रिडक्शन हुआ है वोटर टर्नआउट में। तो इन सभी क्षेत्रों के लिए प्रयास रहेगा कि वोटर टर्नआउट बढ़े, खासतौर युवाओं में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, जो ये 5,77,000 राज्य में 18 साल हाल फिलहाल में जिन्होंने पूर्ण किया है, उनसे अपील रहेगी उन तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। हाँ, ये हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इसी रातों का जिक्र करूंगा, विधानसभा चुनाव के बाद आपने का जिक्र किया। अमूमन ये आरोप लगता है कि शहर में मतदाता कम होते हैं, तो जो मंत्रालय के कर्मचारी की कॉलोनी थी वहाँ पे गया था मैं, और वो लोगों ने बताया कि 20-20 साल पहले चले गए, लेकिन नाम अभी भी जुड़ा होता है क्योंकि प्रक्रिया इतनी जटिल है। तो टर्नआउट पे आता है सीधे मतदाता है नहीं, वो आ जाता है कि 40% वोट हुआ, आप पे भी आ जाता है जितना कम क्यों। तो ये प्रक्रिया एक फुलप्रूफ में है ताकि ना इस तरह के शहरी वोटर वोट कम डालते हैं, तो ये प्रक्रिया में खामी रहती है, इसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, विलोपन तो अभी लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा के नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के अंतिम तिथि के 10 दिवस पूर्व तक होते रहेगा। उसमें तो कोई मतलब जैसे घोषणा होगी उसके बाद नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी तो हो सकता है। तो ये प्रक्रिया हम लोग फोकस लेकर के करेंगे। कई जगह पे डुप्लीकेट वोटर जो PSC DSC है, वो सॉफ्टवेयर रन करके कमीशन ने हमारे साथ शेयर किया था, और आपको बताना चाहूँगी लगभग 3 लाख का वो आंकड़ा है, और 3 लाख में से हम लोगों ने कई डुप्लीकेट वोटर्स भी उसमें पाए हैं। तकरीबन 1,86,000 जो है वोटर्स डिलीट भी हुए, डुप्लीकेट वोटर्स, डबल नाम थे, दोनों जगह थे, 2 विधानसभा क्षेत्र से अधिक। तो इसमें भी भौतिक सत्यापन का कार्य और इस पुष्टिकरण का काम हुआ है, फील्ड वेरिफिकेशन का भी काम हुआ है। तो 70% के अराउंड राज्य में अभी आधार लिंकेज हुआ है। इट इज़ नॉट कंपलसरी, एज आई टोल्ड यू, ऑप्शनल प्रक्रिया है। फॉर्म 6 भी भर के आप यदि चाहते हैं तो अपनी इच्छा से ही उसको कर सकते हैं। 70% इज द करंट स्टेटस। सुदूर क्षेत्र के मतलब से आशय आपका? जैसे पिछले बार आप लोगों ने हाँ, अलग से वो बढ़िया करवाया था, बूथ बनाए थे, इस बार जो कई सालों से वंचित रहे हैं, वो तो वोटर हमने विधानसभा में कार्रवाई की है, वो तो स्थायी कार्रवाई है, आज भी वो वोटर्स है। और इस बार भी पूरा प्रयास रहेगा। ये जो सुदूर अंचल है, हमने लगभग 126 ऐसे गांव थे बस्तर संभाग के, जहां पर पहले बार स्वतंत्रता के बाद एक पोलिंग बूथ सेटअप किया था। 64,000 से भी अधिक जो है वहाँ मतदाता हमने दर्ज किए, और इन मतदाताओं को भी इस बार भी लोकसभा निर्वाचन में पूरा मतदान का अधिकार। विधानसभा चुनाव जब हुए तो कबीरधाम जिले से कुछ मामले आए थे जिसमें जो लोग बाहर के थे, उनके राज्य के नहीं थे, और वो वोटरों में उनका जो नाम था अंतिम प्रकाशन से शामिल हुआ, तो उसको लेकर एक शिकायत की हुई थी। क्या कुछ उसमें कार्रवाई हुई? तो यहाँ के लोग लाइट नहीं बाहर से आके वहाँ पर कलेक्टर ने स्पेशल कैंप लगाकर डिलीशंस भी किए। अभी जो पुनरीक्षण हुआ था उसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में, इनफैक्ट कवर्धा में और पंडरिया में, दोनों जगह पे सबसे अधिक जो है डिलीशन का काम हुआ है। अभी हम आपको देंगे विधानसभा वार डिलीशन के आंकड़े जो आप मांग रहे थे, आप देखेंगे उसमें काफ़ी डिलीशंस वहाँ पे हाँ, ज़रूर होगा। चुनाव के तैयारियों की, लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आयोग अवश्य रूप से आएगा। बहुत सारे नाम जो आए थे उसको, तो क्या ऐसे इस बार और होगा क्योंकि गलतियां हो रही है? हाँ, डिलीशन की कार्रवाई होगी जहाँ पर डुप्लीकेट वोटर्स है। जैसे मैंने बताया, PSC सॉफ्टवेयर होता है, फोटो सिमिलर एंट्रीज, और DSC डेमोग्राफी